जमीनी स्तर पे कार्य करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। जब हम अपना नाम राशन कार्ड में लिखवा सकते हैं तो जमीनी स्तर पे कार्य क्यों नहीं कर सकते? सोचना सिर्फ इस बात को लेकर के है। संविधान की वजह से हमें क्या क्या अधिकार मिले ये आपको पता ही है कि संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, और संविधान की वजह से ही मैं आज इस मंच के ऊपर खड़ा हूँ। और जो मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, महिलाओं को शिक्षा का, बराबरी का अधिकार संविधान और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की वजह से मिला है। वो महिला चाहे दलित, SC, ST, OBC, आदिवासी, सिख, मुस्लिम या जनरल समाज से हो, महिलाओं को बराबरी का अधिकार संविधान और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की वजह से मिला है, ना कि किसी मनुस्मृति या किसी धार्मिक पुस्तक से। जो अधिकार मिला है वो अधिकार संविधान, और संविधान ही हमारे लिए विशेष है। संविधान की रक्षा करने के लिए साथियों हम हर वो कार्य करने के लिए तत्पर हैं जो ये मनुवादी व्यवस्था सोच नहीं सकती, क्योंकि ना हम किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं। संविधान को जो जलाने का, फाड़ने का प्रयास करता है उसको सीधा हम लोग पहुंचाते हैं। और भेड़ बकरियों की भीड़ की जरूरत नहीं है साथियों, भेड़ बकरी की भीड़ की जरूरत नहीं है भीमसेना को और सामाजिक संगठनों को। अकेला शेर मैदान में काफी है भेड़ बकरियों को भगाने के लिए। संविधान की रक्षा वही आदमी, वही बहन, वही भाई कर सकता है जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर हिम्मत है। और ये लोग सरकार में बैठे हुए कहते हैं सर संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके बाप में इतना दम नहीं जो संविधान बदल सके, क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है। और हमारा बाप कौन है? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिसने लाखों पर दलित, SC, ST, OBC, आदिवासी, सिख, मुस्लिम व जनरल समाज से लेकर के भारत के सभी भाई बहनों को अधिकार दिए हैं। ये कहते हैं संविधान बदल देंगे। इन्होंने SC, ST एक्ट में प्रावधान किया तो साथियों इनकी असली औकात हमने इनको दिखा दी कि एक SC, ST एक्ट खाली इन्होंने बदला और इनके पिछवाड़े को लाल करने का कार्य सामाजिक संगठनों व भाइयों ने किया। यह आपको पता है कि सारे भारत को किसने जाम किया, पूरे भारत के अंदर वो कार्य किसने किया? तो ये लोग संविधान बदल सकते हैं क्या? बार बार आप लोग बोलते हो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। इनके बाप में इतना दम नहीं कि संविधान का एक पन्ना भी बदल सके, क्योंकि मेरे बहुजन समाज के युवा, मेरे भाई बहन सभी जाग चुके हैं। पहले आप देखते थे कि युवा आगे नहीं बढ़ता था, बहन बेटी आगे नहीं बढ़ती थी। अब बहन बेटी युवा सभी आगे बढ़ रहे हैं। वो देन किसकी है? वो संविधान की देन है और जय भीम की देन है। क्योंकि आज अगर कोई किसी को फोन भी करता है तो सबसे पहले वो बोलता है जय भीम। तो सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है? जय भीम। और संविधान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। कोई तुलसीदास या अदर कोई व्यक्ति जो भी ये रामायण महाभारत पता नहीं क्या क्या अड़ंगा डला है, इनके बारे में बात नहीं करूंगा। उन्होंने नहीं, भारतीय संविधान, भारतीय भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो इनके बाप में दम नहीं कि एक पन्ना भी बदल सके। अगर एक पन्ने को भी हाथ लगाया, जो असर इनका जंतर मंतर पे किया था वही असर साथियों 2 अप्रैल दोबारा दोहरा दी जाएगी। और इन्होंने क्या किया? एक गुरु घर दिल्ली के अंदर था, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का पावन धाम, और एक गुरु घर साथियों लखनऊ के अंदर था, भगवान वाल्मीकि जी का धाम। उनको इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा। मगर हमारे बहुजन समाज के लोग, दलित, SC, ST और सभी माइनॉरिटी और सभी OBC समाज के लोगों ने मिलकर के एक आंदोलन स्टार्ट किया। वो आंदोलन पूरे भारत में स्टार्ट हुआ साथियों। भारत 13 तारीख को भारत बंद किया गया। कुछ राज्यों में हम सफल रहे, मगर उसके बाद कानून और सरकार चलाने वाले अधिकारियों के साथियों जो इनकी रूपरेखा थी वो नहीं बदली, और हमें जो हमारा गुरु घर था वो बनाने की इजाजत नहीं दी गई, हमारे हक अधिकार नहीं